अब देखो मैं यहाँ पे चेक करता हूं तो हमारे पास ऑलरेडी एक रिकॉर्ड था अजीत का। अब मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड डालता हूं सोनिया का, रोल नंबर डाल दिया मान लो 10 और एज डाल दी 12 और इस पर क्लिक करा। तो जैसे ही क्लिक करा तो ये हट गया और देखो ये वहां पर आ गया। अब देखो दोबारा से यहाँ पे मैं डालता हूं मुकुल, रोल नंबर डाल दिया मान लो 10 और एज डाल दी 20। अब इस पर क्लिक करा तो देखो वहां कितने रिकॉर्ड हो गए, 3। तो जो पुराना डाटा है वो भी है और नया डाटा आता जा रहा है जैसे जैसे हम असाइन कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए डेवलपर टेक्नोलॉजीज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए कंप्यूटर प्रोफेशनल लेक्चर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एक्सेल में एक शीट के डाटा को दूसरी शीट में कैसे ट्रांसफर करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे शीट 1 है और ये शीट 2 है। हम चाहते हैं शीट 1 में कुछ भी डाटा फीड करें और वो ऑटोमेटिकली शीट 2 में लाइन अप होता जाए, मतलब आता जाए। तो उसके लिए क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम कुछ यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे हमें मान लो यूजर से उसका नाम एंटर कराना है यहाँ पर और लेटर से उसका रोल नंबर एंटर कराना है यहाँ पर और एज एंटर करानी है यहाँ पर। हमने टोटल 3 चीजें ली हैं, एक नाम, एक रोल नंबर और एक एज। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। ये हमने बॉर्डर दे दिया यहाँ पर और जहाँ पे यूजर वैल्यू डालेगा उसको येलो कलर में दे दिया, थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। यहाँ पे इसको रेड कलर में दे दिया और बैकग्राउंड यहाँ पर ऊपर का फॉर कलर व्हाइट दे दिया। तो अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि जब कोई यहाँ नाम डाले, जैसे उसने नाम डाला अमित, रोल नंबर डाला 12 और एज डाली 200, ये जो डेटा है ये हमारा दूसरी शीट में यहां पर आके ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाए। तो सबसे पहले हमें ये डेटा वहां पे चाहिए, तो हम इस डेटा को राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जिस शीट पर हमें चाहिए वहां पर हम क्लिक करते हैं। पेस्ट के अंदर यहाँ पर देखो आप पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ रहा है। पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में यहाँ लिखा आ रहा है ट्रांसपोज, क्योंकि वहां पे ये कॉलम फॉर्म में है। इसको ट्रांसपोज को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये रो फॉर्म में यहाँ अरेंज हो जाएगा। तो जितनी भी हेडिंग यहाँ पे ऐसे थी वर्टिकल, यहाँ पे ट्रांसपोज होने पे वो हॉरिजॉन्टल हो गई। अब हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि जो हमने यहाँ डाटा फीड किया है, जैसे किसी भी का नाम लिखा अमित या उसका रोल नंबर लिखा 12, यहाँ लिखा एज 200, जब कोई यहाँ पर हम बटन बनाए उस पर क्लिक करें तो ये डेटा यहाँ पर लाइन अप हो जाए, अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाए। फिर जब ये हट जाए दूसरा डालें तो वो अपने आप आ जाए, फिर तीसरा डालें अपने आप आ जाए, मतलब इस शीट का डाटा ऑटोमेटिकली दूसरी शीट पर ट्रांसफर होता जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए अब हम सबसे पहले बनाना सीखेंगे मैक्रोस। तो हम लोगों ने हेडिंग तो यहाँ पे कॉपी ऑटोमेटिकली कर ली है। अब हम शीट 1 पर आएंगे और क्या करेंगे, हम डेवलपर में जाएंगे। डेवलपर में देखो आप यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो का। हो सकता है आपके कंप्यूटर में यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन ना आ रहा हो। अगर ना आ रहा हो तो आपको लाना कैसे है, ये हम एक्सेल यूज कर रहे हैं। ऑफिस बटन पे क्लिक करा, एक्सेल ऑप्शंस पे गए, यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है शो डेवलपर टैब इन रिबन। ओके, अब देखो यहाँ पर नहीं आ रहा, लेटर से आपके नहीं आ रहा और आपको लाना है तो आप ऑफिस बटन पे क्लिक करो, एक्सेल ऑप्शंस में जाओ, शो डेवलपर टैब इन रिबन पे क्लिक करो और ओके करो। इसी तरीके से आप 2016 या 2017 में फाइल में कस्टमाइज रिबन में जाके अपना ये डेवलपर टैब का ऑप्शन ला सकते हैं। अब ये हमारा आ गया है। डेवलपर टैब के ऑप्शन को आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्डिंग आप किसी भी नाम से दे सकते हैं, जिस नाम से भी आप चाहें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी नाम से देना है या किस नाम से देना, आपकी मर्जी है। तो लेटर से हम इसको रिकॉर्डिंग देते हैं डेमो के नाम से और ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो देखो यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है, यानी रिकॉर्डिंग चालू हो गई। अब सबसे पहले हमने क्या किया, जो रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ डाटा है इसको यहाँ से कॉपी किया, शीट 2 पे गए, नेम के नीचे क्लिक करके कंट्रोल V दबाया, ठीक है। फिर हम यहां पर गए, रोल नंबर को कॉपी किया कंट्रोल C से, फिर यहां पे क्लिक करा, रोल नंबर के नीचे कंट्रोल V करके पेस्ट करा। इसी तरीके से एज कंट्रोल C से कॉपी करी, शीट 2 पे गए, जहां पे चाहिए कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। जब ये सारा का सारा डाटा यहाँ पेस्ट कर दो, फिर से हम शीट 1 पे जाएंगे और जो भी हमने डाटा यहाँ लिखा था उसको यहाँ पे डिलीट मार देंगे। डिलीट मारने के बाद रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे और यहाँ से देखो आप स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन गायब हो गया, यानी वो जो अभी हम एक्टिविटी कर रहे थे वो रिकॉर्ड हो गई है। अब हम ये चाहते हैं कि यहां पर एक बटन बनाएं, तो हम इंसर्ट में शेप में जाते हैं। यहां पे लेटर से एक मैंने बटन बना लिया ऐसा और उसमें फिल से लेटर से रेड भर दिया। इसकी आउटलाइन में डिसेबल कर देता हूं और राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में इसमें लिखता हूं ऑटो सेव। इस तरीके से मैंने बना लिया बटन, एक किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। राइट क्लिक करा इसके ऊपर, यहां पर आएगा असाइन मैक्रो। मैंने इसमें फिर डेमो जो हमने जिस नाम से मैक्रो सेव किया उसको सिलेक्ट किया और ओके किया, ठीक है जी। अब आप देखो, मान लो मैं यहां पे कोई नाम डालता हूं दूसरा, सोनिया, रोल नंबर 100,
एज 300 और जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखो ये यहां से हट गया और दूसरी शीट पर आ गया। फिर मैं यहां क्लिक करता हूं, अब मान लो मैंने दूसरा नाम लिखा कपिल, रोल नंबर डाला 200, एज डाली मान लो 50, इस पे क्लिक करा तो आप देखो ये यहां आ गया ऑटोमेटिकली। लेकिन इस शीट में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम कोई नया डाटा डालते हैं और ऑटो सेव करते हैं तो पुराना डाटा हट जाता है, उसकी जगह पर नया डाटा आ जाता है। तो हम चाहते हैं कि पुराना भी आए और नया भी आता जाए, मतलब सारे के सारे हमें रिकॉर्ड नजर आए जो जो हम यहाँ डालें। अभी तो लेटेस्ट आ रहा है, अभी देखिए देखो जैसे हम शीट 2 पे जाते हैं कपिल का रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ डाल के लिखता हूँ सोनिया और उसका रोल नंबर लेटर से 60 डाल दिया और एज 120 डाल दी और अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये डेटा वहां ट्रांसफर हो गया, लेकिन पुराना रिप्लेस हो गया है। तो अब मैं नहीं चाहता कि पुराना रिप्लेस हो, ठीक है। यानी जो मैं अब रिकॉर्ड डाल रहा हूं यहां पर, मैं चाहता हूं कि ये वाला रिकॉर्ड जब वहां आए टीना वाला, तो यहां पर इसके नीचे नया रिकॉर्ड यानी पुराना रिकॉर्ड नीचे आ जाए, नया रिकॉर्ड ऊपर आ जाए। इस तरीके से सारे रिकॉर्ड आते जाए नए नए। तो इसके लिए क्या करें, तो हमें दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। पहले तो हम क्या करते हैं, पहले दोबारा से डेवलपर टैब में जाते हैं, ठीक है। पहले मैं ये डेटा हटा देता हूं आपको दोबारा समझाने के लिए कि उसकी कमी मैंने आपको बता दी कि क्या थी। अब उस कमी को ठीक कैसे करें, तो उसको कमी को ठीक करने के लिए हम इसको पहले जो यहाँ पे डेटा था वो हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, इस डेटा को भी हटा देते हैं और इसको भी कट कर देते हैं, ठीक है जी। इसको भी हमने यहाँ पे कट कर दिया। तो अब देखो ये भी खाली है, ये भी खाली है। तो अब हम आपको समझ में आ गया क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे नया रिकॉर्ड डालेंगे सारे के सारे वहां नजर आएंगे, ऐसा नहीं कि कोई एक इंडिविजुअली नजर आएगा, सब रिकॉर्ड नजर आए। तो उसके लिए हम दोबारा से रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पे जाते हैं। इस बार मान लो मैंने डेमो 1 कर दिया और इसको करने से पहले यहाँ पे कोई एक रिकॉर्ड डाल देते हैं। जैसे मान लो मैंने इसमें अजीत का रिकॉर्ड डाल दिया, रोल नंबर 40 डाल दिया और एज मान लो मैंने 1000 डाल दी, ये एज मान लो 12 डाल दी। डालने के बाद अब मैं क्या करता हूं कि रिकॉर्डिंग पे जाता हूं, रिकॉर्डिंग का नाम कुछ भी दे दिया, लेटर फिर डेमो 1 दे दिया और ओके किया। ओके करते ही सबसे पहले मैं इस वाले रिकॉर्ड को यहां से कॉपी करूंगा नाम को, और इसके जाके नीचे नाम को कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर को कॉपी करूंगा, यहां पे रोल नंबर पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल C से कॉपी करूंगा, यहां पर जाके कंट्रोल V दबा के पेस्ट कर दूंगा। ये करने के बाद अब मैं राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट करूंगा और एक नई रो ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। ये रो इंसर्ट करने के बाद अब मैं शीट 1 पे जाऊंगा, ये सारा डाटा हटा दूंगा। ये सारा प्रोसेस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो गया। अब मैंने इसको स्टॉप कर लिया। अब मैं इंसर्ट में जाता हूँ, शेप में जाता हूँ, यहाँ पे जाके एक दोबारा से बटन बनाता हूँ। बटन बनाने के बाद फिर से मैं इसमें यहाँ पे कोई कलर भरना चाहूँ तो भर सकता हूँ। आउटलाइन हटा दी मैंने यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पर इस पे राइट क्लिक करा, एडिट टेक्स्ट में जाके वैसे लिख दिया ऑटो सेव। अब मैं इसको वो मैक्रो असाइन करूंगा जो मैंने दूसरा बनाया है, यानी डेमो 1, ठीक है जी। अब देखो मैं यहाँ पे चेक करता हूं तो हमारे पास ऑलरेडी एक रिकॉर्ड था अजीत का। अब मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड डालता हूं सोनिया का, रोल नंबर डाल दिया मान लो 10 और एज डाल दी 12 और इस पे क्लिक करा। तो जैसे ही क्लिक करा तो ये हट गया और देखो ये वहां पर आ गया। अब देखो दोबारा से यहाँ पे मैं डालता हूं मुकुल, रोल नंबर डाल दिया मान लो 10 और एज डाल दी 20। अब इस पे क्लिक करा तो देखो वहां कितने रिकॉर्ड हो गए, 3। तो जो पुराना डाटा है वो भी है और नया डाटा आता जा रहा है जैसे जैसे हम असाइन कर रहे हैं। जिस हिसाब से रिकॉर्डिंग करी है उसी तरीके से डाटा ऑटोमेटिकली वहां असाइन हो रहा है। अब मैंने यहां डाल दिया मान लो हर्षित, यहां पे रोल नंबर डाल दिया 50 और एज डाल दी मान लो 8, और अब मैं ऑटो सेव पे क्लिक करता हूं तो देखो ये रिकॉर्ड भी यहां शिफ्ट हो गया। तो एक छोटा सा वीडियो था आपको ये समझाने के लिए किस तरीके से आप डाटा ऑटो सेव कर सकते हैं। एक शीट पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालें, बार बार उसको दूसरी शीट पे ना सेव करना पड़े, एक सिंगल बटन के क्लिक से वो ऑटोमेटिकली वहां सेव हो जाए। ये प्रोसीजर आपको बताया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसको अच्छी तरह परफॉर्म करें। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके पूछें। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।